नमस्ते दोस्तों, मैं श्रीवास्तव सर आपके लिए लेकर आया हूं 26 अक्टूबर 2022 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, वो किस दिन को मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र दिवस 1948 से मनाया जा रहा है। यह दिन 1945 में लागू हुए संयुक्त राष्ट्र चार्टर की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसके अधिकांश हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसमर्थन के साथ संयुक्त राष्ट्र अधिकारियों तौर पर अस्तित्व में आया और हमारे यहाँ ITBP का स्थापना दिवस 24 अक्टूबर को हुआ था। इसके साथ ही साथ ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि 24 अक्टूबर की इसके साथ और क्या हुआ, तो ITBP का स्थापना दिवस भी है, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना दिवस। डिट्रिच मैटेस्टिस का हाल ही में निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस फॉर्मूला 1 रेसिंग टीम के संस्थापक और मालिक थे? वे रेड बुल रेसिंग के संस्थापक और मालिक थे। अगले प्रश्न में आते हैं। अक्टूबर 2022 में निम्नलिखित में से किसने यूरोपीय संघ के शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार सखारोव पुरस्कार जीता? तो ये यूक्रेनी लोगों ने जीता। यूरोपीय संघ पुरस्कार सोवियत अंतर्राष्ट्रीय आंद्रेई सखारोव के नाम पर 1988 में मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा करने वाले व्यक्तियों या समूहों को सम्मानित करने के लिए बनाया गया है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता सखारोव को 1989 में निधन हो गया। यूरोपीय संसद प्रत्येक वर्ष के अंत में स्ट्रासबर्ग में एक औपचारिक पूर्ण बैठक में अपने EUR 50,000 निधि के साथ सखारोव पुरस्कार प्रदान करती है। ये कुछ महत्वपूर्ण इसकी जानकारी है। चौबीस से 31 अक्टूबर निम्नलिखित में से कौन सा सप्ताह मनाया जाता है? तो यह वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह मनाया जाता है। 11वीं वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह की मेजबानी नाइजीरिया ने अजूबा में की है। यह पहली बार 2011 में फेज मोरक्को में आयोजित किया गया था। 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने तथ्यात्मक समय पर लक्षित स्पर्श सुलभ बहुभाषी और विज्ञान आधारित जानकारी के प्रसार की आवश्यकता का हवाला देते हुए सप्ताह मनाने का फैसला किया। इसके साथ और भी कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ दे दिया है जो ट्रेडिशनल जीके के रूप में काम आ सकता है। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस। यूनेस्को की सदस्यता 193 देश और अभी प्रमुख आड्रे अजोले जी हैं। विश्व पोलियो दिवस हर वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो यहीं पर एक करंट अफेयर मिल गया कि ट्रेडिशनल जीके कब मनाया जाता है। पोलियो वायरस के कारण होने वाली पोलियो एक अक्षम और जानलेवा बीमारी है। जंगली प्रकार के पोलियो वायरस WPV है। तो किस कैटेगरी में आता है? ये जो है कैटेगरी 3 में आता है। देखिए, विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। रोटरी इंटरनेशनल ने जोनास साल्क के जन्म के उपलक्ष्य में विश्व पोलियो दिवस की स्थापना की, जिन्होंने 1955 में इस बीमारी के खिलाफ टीका विकसित करने वाली पहली टीम का नेतृत्व किया। 2021 में ग्लोबल पोलियो उन्मूलन पहल ने पोलियो उन्मूलन रणनीति 2022 से 26 शुरू की। WHO निदेशक टेड्रोस एडनास घेब्रेयसस, रोटरी इंटरनेशनल प्रेसिडेंट जेनिफर जोन्स जी है। पोलियो या
पोलियोमाइलाइटिस पोलियो वायरस के कारण होने वाली एक अक्षम करने वाली और जानलेवा बीमारी है। वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है और किसी व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी को संक्रमित कर सकता है, जिससे लकवा हो सकती है, शरीर के अंगों का हिलना डुलना बंद हो सकता है। WPV 3 प्रकार की होती है, टाइप ए, टाइप 2, टाइप 3। जंगली पोलियो वायरस टाइप 2 और टाइप 3 को मिटा दिया जाता है, लेकिन टाइप 1 अभी भी दुनिया के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। 14वीं वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन 2023 में कौन सा राज्य होगा? तो ये मुंबई में होगा। 16 से 18 फरवरी 2023 तक सिडनी प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर नवी मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन स्पाइसेस पोर्ट इंडिया द्वारा विभिन्न व्यापार और निर्यात मंचों के साथ किया जाता है और G20 प्रेसिडेंसी के मौके पर किया जाएगा। मोस्ट पॉपुलर GI फूड अवार्ड 2022 किसे दिया गया? तो ये जो है हैदराबाद हलीम को दिया गया। हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने किस देश को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया? तो हाल ही में ब्लैक लिस्ट में डाले जाने वाला देश का नाम म्यांमार है। हाल ही में यूके के नए प्रधानमंत्री कौन बने? ये बहुत चर्चित जीके है, ऋषि सुनक जी बने। बकिंघम पैलेस के किंग्स चार्ल्स से मुलाकात के बाद कंजर्वेटिव पार्टी के नेता ऋषि सुनक ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री बने। लगभग 300 साल अंग्रेज हम पर शासन किया। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि अब भारतीय उस पर शासन करेंगे। उन्होंने मध्यमार्गी राजनेता पेनी मॉर्डर को हराया, जो मतपत्र में प्रवेश करने के लिए सांसदों से पर्याप्त समर्थन प्राप्त करने में विफल रहे, जबकि उनके प्रतिद्वंदी पूर्व PM बोरिस जॉनसन यह कहते हुए प्रतियोगिता से हट गए कि वह अपने पार्टी को एकजुट नहीं कर सकते। सर रॉबर्ट वालपोल को आमतौर पर ब्रिटेन का पहला प्रधानमंत्री माना जाता है। ये ट्रेडिशनल जीके में आ जाता। प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण सप्ताह किसके बीच मनाया जाता है? तो ये जो है 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के दिन निरस्त्रीकरण सप्ताह शुरू हुआ। 1978 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के निरस्त्रीकरण पर एक विशेष सत्र के बाद पहली बार निरस्त्रीकरण सप्ताह मनाया गया था। संगठन के प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर को निरस्त्रीकरण सप्ताह के रूप में चिन्हित करता है। संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण आयोग की सप्ताह 1952 में हुई। 2022 का इसका थीम था मानवता के भविष्य की सुरक्षित करना। ये इसका थीम था। तो धन्यवाद दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और प्रत्येक लिंक जीके को और प्रत्येक जीके को अवश्य पढ़ें। धन्यवाद।